हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव की माप कार्य के उस्मान से की जाती है जो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कोई बिंदु आवेश है, इससे कोई दूरी पर यहाँ कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर ये बिंदु P कहाँ होगा? इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में होगा। तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर विद्युत विभव कार्य के उस्मान के बराबर होगा जो एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में करना पड़ेगा। तो हम आज एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करने जा रहे हैं। मान लीजिए बिंदु आवेश Q जो है बिंदु O पर स्थित है और इस बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर यहाँ एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। परिभाषा के अनुसार बिंदु P पर विद्युत विभव कार्य के उस्मान के बराबर होगा जो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से बिंदु P तक लाने में करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी क्षण एकांक धनावेश जब इसको हम अनंत से इस बिंदु P की ओर ला रहे हैं तो किसी क्षण इस बिंदु आवेश की स्थिति जो है बिंदु A पर है और इसकी दूरी O से कितनी है? मान लीजिए x है। तो बिंदु आवेश Q से स्मॉल x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर बल बिंदु P पर स्थित एकांक धनावेश पर बल क्या बोलते हैं उसको? परिभाषा के अनुसार बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमने माना है कि बिंदु आवेश Q से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर बल अर्थात बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु A पर जो कि बिंदु आवेश Q से x दूरी पर कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। इतना बल काम कर रहा है एकांक धनावेश पर इस प्लस Q आवेश के कारण। तो दिशा क्या होगी? यहाँ रखा एकांक धनावेश प्लस Q आवेश का क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। यानी यहाँ रखे एकांक धनावेश पर बल अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध हमें एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाना है। तो इसके लिए हमें इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध एक बल लगाना पड़ेगा और उस बल द्वारा अति अल्प दूरी dx विस्थापित करने में कार्य कितना होगा पहले इसकी गणना करेंगे हम। तो एकांक धनावेश को बिंदु A से B तक अति अल्प दूरी dx से विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य अब विद्युत क्षेत्र यानी एकांक धनावेश पर बल Q आवेश इस दिशा में लग रहा है, तो उसको हमें लाना है अनंत से P तक।
किसी क्षण ए पर है, यहाँ से अति अल्प दूरी जब विस्थापित करें तो ई के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या है, ई के बराबर और विपरीत बल एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। तो ये कार्य बराबर हुआ डी डब्ल्यू बराबर एफ एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट dx। बल बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। यहाँ पर एफ एक्सटर्नल जो है एक दिशा में और विस्थापन भी हम इसी दिशा में कर रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर एफ एक्सटर्नल कितना है, ये बराबर है माइनस ई के डॉट dx। अब माइनस ई और dx दोनों एक ही दिशा में है, ई इस दिशा में, dx ई और dx विपरीत दिशा में, लेकिन माइनस ई और dx क्या होंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो ये dw बराबर हो जाएगा माइनस ई इंटू dx cos 0, ठीक है, क्योंकि माइनस ई और dx दोनों एक ही दिशा में होंगे। ये जो f एक्सटर्नल हम यहाँ लगा रहे हैं, ये बराबर कितने का होगा, माइनस ई के। अब यहाँ पर हम रख देंगे मान किसका, ई का, जो कि कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये एकांक धनावेश को a से b तक अति अल्प दूरी dx से विस्थापित करने में कार्य आया। अब परिभाषा के अनुसार बिंदु P पर विद्युत प्रवाह क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से P तक लाने में कार्य। जब एकांक धनावेश प्रारंभ में अनंत पर होगा, अभी कितनी दूरी पर है, a पर है, x दूरी पर, जब प्रारंभ में अनंत पर होगा तो x बराबर कितना होगा, अनंत। तो इसलिए एकांक धनावेश को अनंत यानी x बराबर इंफिनिटी से बिंदु P तक लाने में कार्य, अर्थात इस कार्य को क्या बोलेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य, इसको कहते हैं बिंदु P पर विभव, अर्थात बिंदु P पर विभव v बराबर हो जाएगा ऐसे अल्प कार्यों का योग, कहां से, x बराबर अनंत से x बराबर r तक। प्रारंभ में अनंत पे एकांक धनावेश जब p पे आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, r के बराबर। तो यहाँ dw का मान रख देते हैं, अनंत से r तक dw है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको आगे और हल करते हैं, v बराबर हो जाएगा, ये राशि जो है इतनी, ये नियत है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q, अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो जाएगा x⁻² dx अनंत से r तक, ये आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q, और x⁻² का समाकलन हो जाएगा x⁻² + 1 यानी -1, और उसमें से ही भाग कराएगा। हम किस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर x⁻n का समाकलन होता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1। यहाँ पर n कितना है हमारा, -2, तो x की पावर आएगा -2 + 1 यानी -1, और जितनी घात यहाँ पर आती है उतने से डिवीजन करना, भाग देना है, तो -1 तो यहाँ -1। और सीमा कितनी है अपनी समाकलन की, अनंत से r तक। अब ये जो -1 है अंदर ब्रैकेट के, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा v बराबर ये -1 बाहर निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q
पहले रखेंगे। अब यहाँ पर जो एक्सेस पावर -1 इसको लिख सकते हैं 1/x। -1 हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, एक्सेस पावर -1 को दिया 1/x इंफिनिटी टू r। ठीक है, अब पहले यहाँ ऊपरी सीमा रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। x के स्थान पर पहले r रखेंगे 1/r, फिर माइनस, फिर x के स्थान पर इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी होता है 0। सो v विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, क्योंकि 1/इंफिनिटी आएगा 0, जाएगा q अपॉन r। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव जो होता है दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, v समानुपाती 1/r। यानी हम अगर ग्राफ खींचें v और r के मध्य, v को y एक्सिस पे ले लें और r को x एक्सिस पे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। यानी जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम होता जाएगा।